Hello friends, welcome to my YouTube channel Dear English, a channel for secondary school students where learning English is a fun. Dear students, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12th की बुक बिस्टास के चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस चैप्टर में दिए गए हैं दो चाइल्डहुड अकाउंट्स, वो भी दो अलग अलग कल्चर से। पहले अकाउंट कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर में हमें एक नेटिव अमेरिकन राइटर जिट कलासा बताती है कि कैसे उन्हें उनके बचपन में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनाया गया, और दूसरे अकाउंट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स में एक साउथ इंडियन दलित औरत अपने एक पेनफुल एक्सपीरियंस के बारे में कहती है जब उससे भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अर्थात जातिगत भेदभाव किया गया। पर इस वीडियो में हम जिट कलासा द्वारा लिखित चाइल्डहुड अकाउंट द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर को डिटेल में स्टडी करेंगे। पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दे, और लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे, ये मैं जानता हूँ। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इज़ अ चाइल्डहुड मेमोयर्स। कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एक बचपन की याद है। That shows the discrimination faced by the Indian, जो दर्शाता है उस भेदभाव को जिसे नेटिव अमेरिकन लोगों का सामना करना पड़ता इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी संसार में। द स्टोरी डिस्क्राइब्स, कहानी बयां करती है, हाउ एन इंडियन गर्ल वॉज फोर्स टू वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस, कि कैसे एक आदिवासी लड़की को पश्चिमी कपड़े पहनने को मजबूर किया गया एंड कट हर लॉन्ग हेयर, और उसके लंबे लंबे बाल भी काट दिए गए बाई हर स्कूल अथॉरिटीज़, उसके स्कूल के अधिकारियों के द्वारा। पर सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। जर्ट्रूड सेमन बॉर्नेन, born on 1876। जर्ट्रूड सेमन बॉर्नेन जो 1876 में पैदा हुई, was an extraordinarily talented and educated Native American woman। वे एक प्रतिभाशाली, हाईली एजुकेटेड पहली नेटिव अमेरिकन औरत थी। एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जिट कलासा। एक लेखक के रूप में उन्होंने जिट कलासा नाम का पेन नेम अडॉप्ट किया, और 1900 से ही उन्होंने कार्लाइल इंडियन स्कूल्स को क्रिटिसाइज करने वाले आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए थे। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए आइए स्टडी करते हैं समरी ऑफ द चैप्टर द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इट वॉज बिटरली कोल्ड डे। ये एक बहुत ही ठंडा दिन था। द स्नो वॉज स्टिल ऑन द ग्राउंड। बर्फ अभी भी ज़मीन पर पड़ी थी। एंड द ट्रीज वर वेयर, और वृक्षों पर पत्तों का नामो निशान नहीं था। अ लार्ज बेल रैंक्ड फॉर ब्रेकफास्ट। एक बहुत बड़ी घंटी बजी सुबह के नाश्ते के लिए। देयर वॉज साउंड्स ऑफ शूज ऑन द फ्लोर। फर्श पर जूतों के चलने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। आई फेल्ट माई सेल्फ इन प्रिजन, पर मैं खुद को एक जेल में कैदी के रूप में महसूस कर रही थी। माई स्पिरिट स्ट्रगल्स फॉर माई लॉस फ्रीडम। मेरी आत्मा अपनी खोई हुई आज़ादी को पाने के लिए तड़प रही थी। अ पेल फेस वोमन विद वाइट हेयर केम अप। एक पीले चेहरे वाली औरत जिसके सफ़ेद बाल थे आगे आई एंड प्लेस्ड ऑल द गर्ल्स इन अ लाइन, और सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करने लगी। द गर्ल स्टार्टेड मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। सारी लड़कियां डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ने लगीं। दीज वर ऑल इंडियन गर्ल्स। वे सब आदिवासी लड़कियां थी इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, जिन्होंने मोटे जूते व शीर से चिपके हुए कपड़े पहने थे। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड सिंगल हेयर। छोटी लड़कियों ने पूरी बाजू की एप्रन पहनी थी और उनके बाल छोटे कटे थे। आई वॉज वॉकिंग नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट शूज़। मैं अपने नरम मुलायम जूतों में बिना आवाज़ किए चल रही थी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर। मैं तो जैसे फर्श के अंदर धंसा हुआ महसूस कर रही थी। एज माई ब्लैंकेट हैड बिन रिमूव्ड फ्रॉम माई शोल्डर, क्योंकि मेरे बदन को ढकने वाला कंबल मुझसे छीन लिया गया था। आई लुक हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स। मैंने अन्य आदिवासी लड़कियों पर नज़र डाली, हु सीम्ड क्वाइट ईजी इन देयर इमोडेस्ट ड्रेस्ड, जो कि अपने अशिष्ट व भद्दे कपड़ों में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वाइल वी मार्च्ड इन, जैसे ही हम अंदर पहुंचे, द बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर। उसी समय लड़कों ने भी सामने वाले दरवाजे से प्रवेश किया।
I was looking at the three young boys who belonged to my tribe. मैं उन 3 यंग लड़कों को देखे जा रही थी जो मेरे ही कबीले में से थे। वे भी उतने ही अनकंफर्टेबल थे जितने कि मैं। Just then a small bell was tapped. उसी समय एक छोटी घंटी बजी and everyone in the hall drew a chair from under the table. और उस हॉल में सब ने टेबल के नीचे से एक चेयर खींची। I pulled out mine. मैंने भी अपनी चेयर खींची and at once slipped into it. और एकदम उस पर बैठ गई। But when I raised my head, परंतु जैसे ही मैंने अपना सर ऊपर उठाया, मैंने देखा that I was the only one seated on it. कि उस हॉल में मैं एकमात्र सीट पर बैठी हुई थी and all the rest were standing. और बाकी सब तो खड़े थे। As I began to rise, जैसे ही मैंने उठना शुरू किया, a second bell was sounded. एक और घंटी के बजने की आवाज़ आई। Now everyone sat down. अब हर कोई बैठ गया था। And I have to crawl back into my chair again. और मुझे भी वापस अपनी चेयर पर बैठना पड़ा। I heard a man's voice in the hall. तभी मैंने एक आदमी की आवाज़ को हॉल में सुना। And everybody hung his head in silent prayers. और हर किसी ने अपने सर को खामोश प्रेयर के अंदाज में झुका लिया। I looked up and found the eyes of a white woman looking at me. जब मैंने ऊपर देखा तो पाया अंग्रेज औरत मुझे ही देखे जा रही थी। I wondered, मुझे आश्चर्य हुआ, why this strange woman was watching only me, कि क्यों ये औरत अजीब अंदाज से मुझे ही देखे जा रही थी। The next morning my friend Judvin gave me a terrible warning. अगली प्रातः मेरे दोस्त जूडविन ने मुझे एक बहुत ही डरावनी चेतावनी दी। शी न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। वह कुछ शब्द अंग्रेजी के समझ सकती थी। शी हैड ओवरहर्ड। उसने 2 लोगों को ये बातचीत करते सुना। द वाइट वोमन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हेयर, कि वह अंग्रेज औरत मेरे लंबे बालों को काटने जा रही है। Our mothers had taught us, हमारी माओ ने हमें सिखाया था that only unskilled warrior, कि केवल वो नौसिखिए योद्धा who were captured, जिन्हें हराकर बंदी बना लिया जाता था, had their hair shingled by the enemy, उनके ही बाल शत्रु के द्वारा मुंडवा दिए जाते थे। Among our people, हमारे कबीले के लोगों में short hair was born by mourners, छोटे बाल वो रखते थे जिनके परिवार में कोई मौत हुई हो। एंड शिंगल हेयर बाय कवर्ड्स, और बाल बे मुंडाते थे जो कायर होते थे। व्हेन जूडविन सेड, जब जूडविन ने मुझे ये कहा, वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, हमें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली है। आई रिवेल्ड, मैंने प्रतिरोध किया। नो, नहीं, आई विल नॉट सबमिट, मैं समर्पण नहीं करूँगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पहले संघर्ष करूँगी। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। आई वॉच माई चांस, मैं अपने अवसर तलाशती रही। वेन नो वन नोटिस, जब मुझे कोई नहीं देख रहा था। आई डिसअपियर्ड, मैं गायब होगी। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर क्वाइटली, मैं दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ गई। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ड, हॉल के पास से मैं गुजरी। विदाउट नोइंग वेयर आई वॉज गोइंग, बिना ये जानते हुए कि मैं कहाँ जा रही थी। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, एक तरफ मुड़ते हुए एक खुले दरवाजे की तरफ। आई फाउंड अ लार्ज रूम, मुझे एक बड़ा कमरा मिला। विथ 3 बेड्स इन इट, जिसमें 3 बिस्तर लगे थे। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स, खिड़कियां गहरे हरे रंग के पर्दों से ढकी थी। विच मेड द रूम वेरी डार्क, जिसके कारण कमरा बहुत अंधकारमय था। थैंक गॉड नो वन वॉज देयर, भगवान का शुक्र था कि वहाँ कोई नहीं था। ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों और घुटनों पर। आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, मैं रेंगती हुई बिस्तर के नीचे चली गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और अपने आप को एक अंधेरे कोने में छुपा लिया। वेरी सुन आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाई, जल्दी ही मेरे आसपास पाँव की आवाज़ें आने लगी। इन द हॉल लॉर्ड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम्स, हॉल में
जोर जोर से मेरा नाम पुकारा जा रहा था। आई न्यू दैट इवन जूडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी। मैं जानती थी इवन जूडविन भी मुझे ही ढूंढ रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर। मैंने जवाब देने के लिए अपना मुंह तक नहीं खोला। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर। आवाज़ें धीरे धीरे नज़दीक से नज़दीक आ रही थी। विमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम। औरतों और लड़कियों ने कमरे में प्रवेश किया। आई हेल्ड माई ब्रेथ। मैंने अपनी सांस तक रोक ली एंड वॉच देम ओपन क्लोजेड डोर्स। मैं उन्हें देख रही थी अलमारियों के दरवाजे खोलते हुए एंड पीप बिहाइंड लास्ट ट्रंक्स, और उन्हें झांकते हुए बड़े बड़े संदूकों के पीछे। समवन थ्रू अप द कर्टन्स। किसी ने पर्दे गिरा दिए थे एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट। और कमरा अचानक रोशनी से भर गया। What caused them to stoop and look under the bed? किसने उन्हें झुकने और बेड के नीचे देखने के लिए मजबूर किया? आई डोंट नो। मैं नहीं जानती। आई रिमेंबर्ड बीइंग ड्रैग्ड आउट। मुझे इतना याद है कि मुझे घसीट कर बाहर निकाला गया। दो आई रेजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली। जबकि मैं छूटने की कोशिश कर रही थी, अपनी टांगे मार मार कर और उन्हें नाखूनों से घायल करके। आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स। मुझे सीढ़ियों से नीचे लाया गया एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और चेयर से कसकर बांध दिया। आई क्राइड अलाउड। मैं जोर जोर से चीख रही थी, शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, और अपना सर सारा समय हिलाई जा रही थी। until I felt the cold blade of scissors against my neck। जब तक कि मैंने महसूस नहीं कर लिए ठंडे ब्लेड कैंची के अपनी गर्दन पर। एंड heard them gnaw off one of my thick braids। और फिर मैंने सुनी कट की आवाज़ अपनी मोटी चोटी के कटने की। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। और फिर मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया। Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme dignities। जिस दिन से मुझे मेरी माँ से छीन लिया गया, तब से आज तक मैं बहुत ज़्यादा बेइज्जती सहती रही। People had stared at me। लोग मुझे घूरते थे। I had been tossed about in the air like a wooden puppet। मुझे एक लकड़ी की कठपुतली की तरह हवा में उछाल दिया गया। And now my long hair was shingled like a coward। और अब मेरे लंबे लंबे बालों को एक कायर की भांति मुंडवा दिया गया। इन माई एंग्विश आई मोर्न फॉर माई मदर। गहरी मानसिक पीड़ा में मैं सुबकते हुए अपनी माँ को पुकारती। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी। पर मुझे कोई भी तसल्ली देने नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विथ मी। एक भी व्यक्ति ने मुझे समझाने की कोशिश नहीं की, एज माई मदर यूज टू डू, जैसे कि मेरी माँ किया करती थी। फॉर नाउ, क्योंकि अब आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स। मैं उन छोटे छोटे जानवरों में से एक हूँ, ड्रिवन बाय हर्डर, जिसे एक पशु हाँकने वाला लिए जा रहा है। इसके साथ ही जिट कलासा का ये पेनफुल चाइल्डहुड मेमोरी खत्म हुई। चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस भी एनालाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज जिट कलासा? Zitkalasa is a Native American woman. She belongs to a tribe who was the original inhabitants of America। वह एक ऐसे कबीले से संबंध रखती थी जो कि अमेरिका के वास्तविक निवासी थे। द यूरोपियन सेटलर्स ट्रीटेड देम लाइक हर्ड ऑफ एनिमल्स। यूरोपियन सेटलर्स उन्हें झुंड में चलने वाले पशुओं की तरह ट्रीट करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वर द इंडियन गर्ल ड्रेस्ड? कबीले की लड़कियों ने कैसे कपड़े पहने थे? द इंडियन गर्ल्स वर इन स्टिफ शूज एंड टाइट फिटिंग क्लॉथ्स। आदिवासी लड़कियों ने मोटे मजबूत जूते व बदन से चिपके हुए कपड़े पहने थे। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीप्ड एप्रन एंड शिंगल हेयर। बट जिट कलासा वॉज ड्रेस्ड इन द मॉडेस्ट ड्रेस ऑफ हर ट्राइब। परंतु जिट कलासा अपने कबीले की मॉडेस्ट ड्रेस में थी। हालांकि उसके कंधों पर से उसका परंपरागत कंबल ले लिया गया था, जिसके कारण वह बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज जूडविन? व्हाट वार्निंग डिड शी गिव टू जिटकलास?
जूडविन कौन थी और उसने जिट कलासा को क्या चेतावनी थी? जूडविन जिट कला की दोस्त थी. शी अंडरस्टूड अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश. शी ओवरहर्ड the white woman saying that they were going to cut the long hair of जिट कलासा. उसने अंग्रेज औरत को ये कहते सुना कि वे लोग जिट कलासा के लंबे बालों को काटने जा रहे हैं. The next question. What did Judwin tell Zitkalasa? How did she react it? जूडविन ने जिटकलासा से क्या कहा और जिटकलासा ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी? जूडविन ने जिटकलासा के बाल काटे जाने की चेतावनी दी. शी एडवाइज्ड हर टू सबमिट एंड रिजाइन टू हर फेट. उसने आगे ये सलाह दी कि तुम हार मान लो और अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दो. बट जिटकलासा डिसएग्रीड and decided to resist and stand up against it. उसने प्रतिरोध करने और उनके आगे तनकर खड़े होने का फैसला लिया. लास्ट क्वेश्चन. What did जिट कलासा feel when her long hair was cut? जिट कलासा क्या महसूस कर रही थी जब उसके लंबे बाल काट दिए गए? जिट कलासा felt rather anguished and angry when her long hair was cut. जिट कलासा को बहुत मानसिक पीड़ा पहुंची और उसे गुस्सा भी आया. She lost her spirit and felt as helpless as a puppet. उसका सारा जोश जाता रहा और वह अपने आप को एक कठपुतली की तरह असहाय अनुभव कर रही थी. वह उस जानवर की तरह महसूस कर रही थी जिसे किसी हर्डर के द्वारा हाँका जा रहा था. With her hair being shingled like a coward's, she moaned in anguish. उसके बाल मुंडवा दिए गए थे जैसे कि वह कोई कायर हो, तो उसे बहुत गहरी पीड़ा हो रही थी. शी ऑल्सो फेल्ट शी हैड लॉस्ट हर डिस्टिंक्ट कल्चरल रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिटी. वह ये भी महसूस कर रही थी कि उसकी अपनी डिस्टिंक्ट विशिष्ट कल्चरल सांस्कृतिक रिकॉग्निशन मान्यता एंड आइडेंटिटी और पहचान खो चुकी है. आज के वीडियो में बस इतना ही. अगली बार आपसे मिलूंगा किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक देखते रहें डियर इंग्लिश, अ चैनल फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट वेयर लर्निंग इंग्लिश इज अ फन.